जीएसटी रूल 42 को लेकर बहुत सारे टैक्स पेयर और अकाउंटेंट कंफ्यूज रहते हैं। इस वीडियो में हम जीएसटी रूल 42 को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। आईटीसी रिवर्सल कब करना होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और किन सिचुएशंस में रूल 42 अप्लाई होता है। अगर आप एक जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, बिजनेस ओनर है, अकाउंटेंट है या सीए स्टूडेंट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ पूरा कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप बताया गया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इस वीडियो में टॉपिक कवर्ड किए गए हैं। जीएसटी रूल 42 क्या है, आईटीसी रिवर्सल कैलकुलेशन। 99% लोग जीएसटी रूल 42 सही से नहीं समझते। आप यह गलती मत करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे जीएसटी रूल 42 क्या है। तो रूल 42 बताता है कि अगर कोई बिजनेस ऐसी खरीद करता है जिसका उपयोग, ठीक है, यानी कि कोई ऐसी बिजनेस में बाय करता है जो कि टैक्सेबल सप्लाई में भी है और एग्जाम्प्ट सप्लाई में भी है, यानी कि सप्लाई करता है वो टैक्सेबल भी और एग्जाम्प्ट भी, ठीक है। तो जीएसटी 42 रूल अप्लाई कब होता है? जब टैक्सेबल सप्लाई है और एग्जाम्प्ट सप्लाई है, तो उसमें प्रोपोर्शनेट आईटीसी ही क्लेम करने की अनुमति है, बाकी आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। यानी कि होता क्या है, जब किसी भी बिजनेस में टैक्सेबल सप्लाई है और एग्जाम्प्ट सप्लाई है, ठीक है, दोनों है। जैसे मान लीजिए आपकी सर्विस है, ठीक है, तो सर्विस आपकी टैक्सेबल है यानी कि जीएसटी भी लगा हुआ है और एग्जाम्प्ट है जिस पर जीएसटी नहीं लगा हुआ, तो उस कंडीशन में जीएसटी रूल 42 अप्लाई होगा। या मान लीजिए आपका गुड्स ऐसा है जिस पर टैक्स भी लगता है और एग्जाम्प्ट भी होती है, यानी कि जिस पर टैक्स नहीं लगता, दोनों तरह के गुड्स हैं आपके पास, ठीक है, प्रोडक्ट है, तो उस कंडीशन में जीएसटी रूल 42 अप्लाई होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा जीएसटी रूल 42 है क्या। अब रूल 42 कब लागू होता है? एग्जाम्प्ट सप्लाई भी हो रही है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्प्ट सप्लाई भी हो रही है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम या एग्जाम्प्ट गुड्स, ठीक है, और मिक्स्ड यूज इनपुट या इनपुट सर्विसेज, बिजनेस प्लस पर्सनल यूज दोनों ही, ठीक है। तो आपकी ऐसी सप्लाई जो कि जिस पर जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है, सप्लाई पर, और कोई ऐसा गुड्स जो एग्जाम्प्ट है जिस पर जीएसटी नहीं लगा हुआ है, तो उस कंडीशन पर रूल 42 अप्लाई होगा। या सर्विस है आपकी, ठीक है, ऐसी सर्विस जिस पर जीएसटी हम लगाते हैं और ऐसी सर्विस जिस पर हम जीएसटी नहीं लगाते जो कि एग्जाम्प्ट होती है, तो उस कंडीशन में भी हमारा रूल 42 अप्लाई होता है। तो ये कब अप्लाई होता है? ये सर्विसेज और प्रोडक्ट दोनों में ही अप्लाई होता है। अब देखिए आईटीसी कैलकुलेशन का बेसिक फॉर्मूला। तो देखिए इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, अब ऐसा नहीं है यदि आपकी इसमें टैक्सेबल भी है और एग्जाम्प्ट भी है, और आप जितनी भी आईटीसी आ रही है, मान लीजिए आपके एक्सपेंसेस की है या परचेज की है, तो आप सभी आईटीसी की इनपुट ले सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जीएसटी रूल 42 में, ठीक है। उस कंडीशन में एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ और आगे इस वीडियो में मैं एक्सेल सीट पर प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है? पहले हम टी इक्वल टू टोटल आईटीसी, ठीक है, जितनी भी हमारी आईटीसी होगी, एलिजिबल इनपुट प्लस इनपुट सर्विसेज दोनों ही आईटीसी हम लेंगे इसमें। फिर T1 पर्सनल यूज आईटीसी नॉट अलाउड। तो जैसे कि आपको पता होगा जो पर्सनल यूज के लिए आईटीसी होती है वो हमारी अलाउड नहीं होती है, ठीक है, उसको हम, उसका जो इनपुट है वो हम नहीं लेते हैं। T2 एग्जाम्प्ट सप्लाई आईटीसी नॉट अलाउड, ठीक है, तो एग्जाम्प्ट सप्लाई की जो आईटीसी होगी वो भी अलाउड नहीं है जीएसटी रूल 42 में। T3 ब्लॉक्ड क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में, ठीक है। तो और C1 एलिजिबल कॉमन आईटीसी टी, तो इसका देखिए जो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला क्या होगा? टी यानी कि टोटल आईटीसी माइनस पर्सनल यूज आईटीसी माइनस एग्जाम सप्लाई आईटीसी माइनस ब्लॉक्ड क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी नहीं आया तो मैं आपको एक्सेल सीट पर प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा। अब उसके बाद फिर एग्जाम प्रोपोर्शन के अनुसार रिवर्सल करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है, D1 एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई C1। D2 इक्वल टू 5% ऑफ C1 पर्सनल यूज एज एग्जाम्पशन। T2 एग्जाम सप्लाई ITC नॉट अलाउड फाइनल एलिजिबल ITC इक्वल टू C1 माइनस D1 प्लस G2। ठीक है, यदि अभी भी आपके समझ में नहीं आया तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा और आपके समझ में भी आ जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं रूल 42 में, वो है पहला, रूल 42 केवल इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज पर लागू होता है। तो रूल 42 जो होता है ये इनपुट पर ही लागू होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, आउटपुट पर नहीं। और कैपिटल गुड्स पर रूल 43 लागू होता है। कैपिटल गुड्स जैसे कि हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, ठीक है, वो हमारी कैपिटल गुड्स होती हैं, तो उस पर भी रूल 43 अप्लाई होता है। और रिवर्सल GSTR 3B में दिखाया जाता है, जो हम रिवर्स करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जहां पर हमारी टैक्सेबल भी है और एग्जाम्प्ट भी है, तो रूल 42 अप्लाई होगा। तो उस कंडीशन में हम जितना भी ITC है वो क्लेम नहीं कर सकते, जो ITC बचेगी उसको रिवर्स करना होता है। अब सिंपल एग्जांपल, जैसे मान लीजिए टोटल ITC आपकी 1 लाख रुपए है, एग्जाम टर्नओवर 2 लाख रुपए है। ठीक है, टोटल ITC कितनी, 1 लाख रुपए, एग्जाम टर्नओवर 2 लाख रुपए। लेकिन टोटल टर्नओवर जो है वो 10 लाख रुपए है। टोटल टर्नओवर थी 10 लाख रुपए, उसमें से एग्जाम टर्नओवर थी 2 लाख रुपए। टैक्सेबल कितनी होगी, 8 लाख रुपए। तो D1 इक्वल टू 2 लाख रुपीज डिवाइड बाय 10 लाख रुपीज मल्टीप्लाई 1 लाख, तो कितना हो गया, 20,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले का यूज किया गया है। ऐसे ही D2 इक्वल टू 5% ऑफ 1 लाख रुपीज इक्वल टू 5,000। टोटल रिवर्सल 25,000 रुपए हो गई। कितनी, 25,000 रुपए, जो हमें रिवर्स करनी है। ITC टोटल कितनी थी, 1 लाख रुपए, लेकिन रिवर्स कितनी करनी है, 25,000 रुपए। और एलिजिबल ITC जो हम क्लेम कर सकते हैं वो कितनी, 75,000 रुपए। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेल सीट पर। देखिए ये हमारे पास एक्सेल सीट है और इसमें फॉर्मूले पहले से ही लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है टोटल ITC। टोटल ITC जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए है। ठीक है, हमने यहाँ पर डाल दी ITC फॉर पर्सनल यूज। सपोज दैट अभी हमारे केस में नहीं है। ITC फॉर एग्जाम सप्लाई, ये भी हमारा 0 रखते हैं अभी। ब्लॉक्ड क्रेडिट, इसको भी हम 0 रखते हैं। अब इसके बाद एग्जाम टर्नओवर कितनी है, 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये हमने डाल दी। टोटल टर्नओवर 10 लाख रुपए। ठीक है, तो देखिए एग्जाम टर्नओवर कितनी होगी हमारी, 20,000 रुपए। पर्सनल यूज के लिए कितनी होगी, 5,000 रुपए। और टोटल ITC रिवर्सल जो हमें रिवर्स करनी है, देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 25,000 रुपए। ठीक है, यही 25,000 रुपए। नेट एलिजिबल ITC कितनी होगी, 75,000 रुपए, जो यहाँ पर आ रही है। फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। यहाँ पे D1 है, देखिए यहाँ पर, और ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो इसको आप नोट डाउन कहीं कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। और इसके अकॉर्डिंग ही आपको एलिजिबल ITC निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। और कैलकुलेट करने के बाद उसको ही आप क्लेम कर सकते हैं, बाकी को आपको रिवर्स करना है। किसमें, रूल 42 में, जो रिवर्सल वाला कॉलम है रूल 42, उसमें आपको रिवर्स करनी है। ठीक है, 42, रूल 42, 43, ठीक है, उस वाले कॉलम में आप रिवर्स कर सकते हैं। अब शॉर्ट कंक्लूजन है हमारा, मिक्स्ड यूज ITC होने पर प्रोपोर्शनेट क्रेडिट ही अलाउड है। बाकी ITC रूल 42 के अनुसार रिवर्स करना मैंडेटरी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो देखिए जो आपकी ITC एलिजिबल ITC फॉर्मूला लगाने के बाद वही आप क्लेम करेंगे, बाकी को आप रिवर्स कर देंगे। रूल 42 में ये होता है। अब गाइज मान लीजिए आपकी टोटल ITC 1 लाख रुपए थी, लेकिन ITC फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए उसमें इंश्योरेंस कराया था पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, इंश्योरेंस जो होता है वो पर्सनल यूज के लिए था। ठीक है, उसकी ITC थी इसमें सपोज दैट 6,000 रुपए। ठीक है, और ITC फॉर एग्जाम सप्लाई थी हमारी
15,000 रुपये, ठीक है। ब्लॉक क्रेडिट थी हमारी 1500 रुपये। तो अब एलिजिबल आईटीसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 58,125 रुपये। कितनी हो जाएगी, 58,125 रुपये। अब यदि हम इसको हटा देते हैं, पर्सनल यूज की आईटीसी, एग्जाम सप्लाई की और ब्लॉक्ड क्रेडिट, इसको हटा देंगे तो कितनी बचेगी, 75,000। जो 75,000 थी वो हमारी कितनी हो गई थी, 58,000। ठीक है। तो गाइज ये फॉर्मूला यही है। इसी प्रकार ही आपको रूल 42 के अकॉर्डिंग एलिजिबल आईटीसी आपको कैलकुलेट करनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।